कैलाश गुफा या कहें गुफा 16, जो कि यहाँ के सारे गुफाओं में से सबसे बड़ी और इसकी ऊंचाई लगभग 50 फीट से भी ज़्यादा बड़ी है। इस गुफा का इतिहास ऐसा है, राष्ट्रकूट राजवंश के छोटे पराक्रमी सम्राट दंतिदुर्ग, जो कि दंतिवर्मा द्वितीय, उनके पश्चात उनके पितृत्व कृष्णराज प्रथम ने राजांग संभाला। उन्होंने ही दक्षिण क्षेत्र में चालुक्य वंश के शेष राजा पर विजयता प्राप्ति की और उनको 2 उपाधि भी मिली, जो कि अकाल वर्ष एवं शुभांग। उन्हीं के द्वारा 9वीं शताब्दी में इस गुफा का निर्माण कराया गया था। यह भारतीय वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और माना गया है इस मंदिर को बनाते वक्त लगभग 2 लाख टन पत्थर को हटाया गया है। इस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही आपको सामने ही नजर आने वाला है 2 द्वारपालकों के साथ गजलक्ष्मी की मूर्ति। इसकी ऊपरी मंजिले पे ही कैलाश मंदिर को तराशा गया है। यहाँ एक विशाल परिसर है जिसमें मुख्य मंदिर, एक नंदी मंडप, एक प्रवेश द्वार और सहायक मंदिर है, जो सभी एक बड़े यू आकार के प्रांगण के भीतर स्थित है। ये गुफा 2 मंजिला है और मंदिर के दाएं और बाएं विजय स्तंभ भी बनाए गए हैं। शायद ये विजय स्तंभ उन 2 उपाधियों को दर्शाते हुए और आने वाली पीढ़ी को ये दिखाने के लिए बनाया गया हो। कैलाश मंदिर के दर्शन के लिए इस प्रांगण के बाईं ओर से इस द्वार से आप अगले मंजिल तक जा सकते हैं। ऊपरी मंजिले पे पहुंचते ही मुख्य मंदिर के द्वार पे ही आपको 7 फुट से भी ज़्यादा लंबी 2 द्वारपालकों के साथ ये मंदिर नजर आने वाली है और इसके ठीक सामने ही नंदी मंडप भी है। मंदिर के ठीक सामने ही नंदी मंडप को बनाया गया है, जिसको देखने के लिए आपको एक छोटा सा पुल के सहारे जाना पड़ता है और यहाँ पे एक विशाल नंदी की मूर्ति भी बनाई गई है। नंदी मंडप के ऊपरी भाग में आप देख सकते हैं उस समय के पेंटिंग के कुछ अवशेष अभी भी बाकी है। नंदी मंडप के पीछे वाला हिस्सा भी आपको मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे दीवारों पे भी बहुत सारे कलाकृतियाँ उकेरा गया है। चलिए मुख्य मंदिर का दर्शन भी करवा देते हैं। यहाँ पे जो शिवलिंग स्थापित है, इसका हाइट लगभग 4.5 से 5 फीट की है और इस मंदिर में अभी कोई पूजा नहीं होती। चलिए अभी मुख्य मंदिर के दर्शन के बाद सहायक मंदिर को भी दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये सारे सहायक मंदिर एक यू आकार में बने हुए हैं, तो आज के समय पे इन मंदिरों में भी कोई पूजा नहीं होती। इस मंदिर में आपको काफ़ी सारे नक्काशियाँ टूटे फूटे और बिखरे नजर आएंगे और ये कारण है औरंगजेब द्वारा 1682 में लगभग 1000 सैनिकों को भेजा गया इस मंदिर को तोड़ने के लिए। काफ़ी साल लगे, लेकिन उन 1000 सैनिकों का भी बल टूट गया, लेकिन इस मंदिर को वो लोग कुछ नहीं कर पाए। रीज़न क्या है आप सब जानते हैं,
ये पूरा मंदिर एक मोनोलिथिक पत्थर से बनाया गया है जो कि बसाल्ट रॉक से बनी है। वाकई में मुझे इस मंदिर के पूरे परिसर को देखते हुए एक ही ख्याल आ रहा था, वो है इसकी इंजीनियरिंग। एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे तक एक मंदिर का रूप देना, वो भी बिना किसी गलती के, वाकई में एक हैरान करने वाली बात है। जो कि ये क्रेडिट मैं देना चाहूँगा राष्ट्रकूट राजवंशों के उन राजाओं को और वो विजनरी लीडर्स को, और उसके साथ साथ उन्होंने जो टीम बनाई होगी, इंजीनियरिंग टीम या इनके कारीगरों को, एक बार तो उनको याद करना तो बनता है। इस मंदिर में किसी समय में शिवलिंग हुआ करता होगा, या तो ये औरंगजेब के काल में इसको तोड़ा गया होगा या उसके बाद कोई चोरी वगैरह भी हो सकती है। इस मंदिर को देखते देखते पता नहीं क्यों मन में शिव तांडव के कुछ लाइन याद आ गई। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का, ढमट 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 डमरू कह रहा शिव शिव, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिव। अब चलते हैं गुफा के प्रांगण के दाईं ओर गलियारे में। यहाँ पे इस गलियारे में बनाई गई है विष्णु के 10 अवतार की मूर्तियां। एक एक मूर्तियों को अगर मैं हाइट के बारे में बात करूं तो ये 7 फुट से भी ज्यादा लंबी है।
विष्णु के 10 अवतार के अलावा भी यहाँ पे शिव और पार्वती का विभिन्न चित्रों को भी दर्शाया गया है। सब मूर्तियों में से सबसे अलग और सबसे अनूठा जो मुझे लगा वो है रावण द्वारा कैलाश पर्वत को उठाना। ये वाकई में बहुत सुंदर से तराशा गया है और यहाँ पे ये एक ही नहीं, दो अलग अलग मूर्तियाँ बनाई गई है। बाईं ओर वाला लगभग 3.5 से 4 फुट की होगी और दाईं ओर वाला काफ़ी बड़ी है, जिसको आई थिंक औरंगजेब द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है, लेकिन वो देखना ज़रूर। वैसे आप मंदिर के निचले वाले हिस्से से जब ऊपरी हिस्से तक देखते हैं तो एक चीज़ कॉमनली नोटिस करेंगे कि नीचे से 4 स्टेप्स बनाए गए हैं, जिसके ऊपर हाथी को और हाथी के साथ साथ बीच बीच में शेर के मूर्तियों को भी बनाया गया है, जो कि पूरा मंदिर का भार संभालते हुए दर्शाया है। और मंदिर के दाएं और बाएं की तरफ आपको रामायण और महाभारत का पूरा चित्र कथा दिखाया गया है। मंजिल में जो कैलाश मंदिर है और उसके साथ साथ जो सहायक मंदिर है जो कि यू आकार में बनाई गई है, वो लगभग 15 से 16 फीट ऊपर है। जहाँ से मैं आपको ये बेसमेंट से दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से लगभग 15 से 16 फीट ऊपर बनाना और बारीकी से बारीकी डिटेलिंग इसमें किया गया है। जितना भी आप इन हाथी या फिर शेर या फिर कोई भी मूर्ति यहाँ पे जो क्षतिग्रस्त हुई है, ये औरंगजेब के काल में किया गया था। मंदिर की निर्माण का जो कार्यभार है वो पूरा राष्ट्रकूट राजवंश ने किया है। और यही वाला मूर्ति की बात मैं कर रहा था, जो कि काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे रावण जी का जो मूर्ति है वो काफ़ी बड़ी है, 8 फुट से भी ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे दर्शाया गया है उनको कैलाश पर्वत को हिलाते हुए। और मंदिर के दाईं ओर पूरा रामायण को चित्र के रूप में बनाया गया है और वैसे ही बाईं ओर पूरा महाभारत को बनाया गया है।
इस मंदिर को सिर्फ मंदिर कहना कम पड़ सकता है, इसको मैं ज्ञान मंदिर में कहूँगा। आपको हर एक चीज़ में बहुत सारा ज्ञान मिल सकता है। आपको यहाँ पे पूरा रामायण देखने के लिए मिलेगा, हिस्टोरिकल चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है, महाभारत भी इसमें दिखाया गया है, रावण का हिस्ट्री को भी दिखाया गया है, दश अवतार को भी दिखाया गया है। बारीकी से बारीकी अगर डिटेल में झांकना चाहूँगा तो और भी बहुत सारे चीज़ें इस मंदिर में छिपी हुई हैं। इस मंदिर को आप अपने बच्चों के साथ विज़िट कर सकते हैं, बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। खासकर कि हमारे इतिहास के बारे में जिन्होंने बनाया है, दुर्भाग्यपूर्ण उनकी हिस्ट्री जिन्होंने इस मंदिर को बनाया है वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में से खो गया है। दर्शकों को मैं एक ही सुझाव देना चाहूँगा, इस मंदिर को खासकर देखने के लिए एक गाइड को ज़रूर आपके साथ रखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं।